रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट यूलर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्ट यूलर बेसिकली एक वेबसाइट है कि जहाँ पर मैथमेटिकल चैलेंज दिए जाते हैं, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना होता है। आज हम जिस लैंग्वेज पे सॉल्व करेंगे वो है सी शार्प। आइए सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट यूलर। हम सबसे पहले जाते हैं प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम नंबर 1, हम प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9 and the sum of this multiple is 23। इसमें बताया जा रहा है कि 10 से नीचे नीचे वो नंबर हमें शो करने हैं इन्होंने वो नंबर शो किए हैं, पहले ये खुद बता रहे हैं, जो 3 और 5 से मल्टीपल हो सकें। 10 से अगर लेस देन हम देखें 3, 5, 6 एंड 9 ही आता है हमारे पास, जो कि 3 और 5 से मल्टीपल हो सकें। और इन चारों डिजिट का अगर हम सम करें तो वो 23 आता है। तो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो हमें 3 और 5 से तो करनी है, लेकिन हम बिलो 10 नहीं, बिलो 1000 सॉल्व करनी है बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो विजुअल आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रोफेशनल 2013 विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट पर जाते हैं। हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं अपना नेम। हम यहाँ आएंगे। सबसे पहले हमें एक लॉजिक बनानी होगी कि जिस लॉजिक से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो हमें हर नंबर को जो चेक करना होगा वो दूसरे नंबर से चेक करना होगा 3 और 5 से, कि वो 3 और 5 से मल्टीपल है या नहीं। इसके लिए हम रिमाइंडर यूज़ करेंगे। रिमाइंडर बेसिकली ये करता है कि अगर उस नंबर को उससे डिवाइड करता है, और अगर किसी डिजिट को हम दूसरे डिजिट से रिमाइंडर करें और अगर उसका आंसर 0 है तो इसका मतलब वो उस डिजिट से मल्टीपल हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ अगर सबसे पहले सॉल्व करें, कंसोल डॉट हेडलाइन 3 का रिमाइंडर, हम अगर यहाँ हम परसेंटेज का साइन होता है, अगर हम यहाँ प्रिंट करें तो वो हमें 3 देगा। 3 का रिमाइंडर 6 से निकलने पर हमें 3 आंसर आ रहा है। आंसर आया 3। ये आंसर गलत है, पहले हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, हमें सबसे पहले वो वैल्यू लिखनी होगी जिसका हमें रिमाइंडर निकालना है, और जिससे रिमाइंडर निकालना है उस वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो अगर हम 3 का रिमाइंडर निकालें 9 से तो हमारा आंसर 0 आता है। सॉरी, 9 का रिमाइंडर अगर हम 3 से निकालें तो 0 आता है। हम 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से अगर हम चेक करें तो इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 मल्टीपल नहीं है 9 के साथ। तो ये लॉजिक है बेसिकली, जिस लॉजिक से हम मालूम करेंगे अगर जिसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो उस डिजिट से, रिमाइंडर जिसका 0 आएगा तो इसका मतलब बेसिकली वो डिवाइड हो सकता है, उससे मल्टीपल हो सकता है। रिमाइंडर ये निकालता कैसे वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो वैल्यू, जिस वैल्यू को हमने रिमाइंडर करना है, जिस वैल्यू से निकालना है, वो बेसिकली आ जाएगी अंदर, और जिस वैल्यू से निकालना है वो हमने यहाँ लिख दिया। ये सबसे पहले उसे चेक करेगा कि ये उस टेबल में आती है या नहीं, या उससे छोटा छोटा जो भी वैल्यू आती है वहाँ तक वो मल्टीपल करेगा। अब 3 के टेबल में 9 तो आता है, 3 3 9, तो ये जो आंसर आएगा 0, ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। अगर यहाँ पर हमने जैसे 9 को 5 से किया था, 9 यहाँ आया, 5 का हमने रिमाइंडर निकालना है तो हमने 5 का टेबल 1 तक पढ़ा, क्योंकि 5 अगर 9 से जो बड़ी वैल्यू है वो 10 है, तो इसीलिए हमने 1 ही तक मल्टीपल किया तो 4 आंसर आया। तो 4 हमारा रिमाइंडर है। इसका मतलब 5 के टेबल में 9 नहीं आता। तो ये एक लॉजिक थी जिस लॉजिक से हम क्रिएट करेंगे। अब हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक लूप ले लिया। प्राइमरी नंबर्स
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हमने इसे यहाँ लेंथ बता दी, सॉरी हम यहाँ पहले 10 तक क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ आए, हमने वही लॉजिक जो हमने वहाँ रिमाइंडर की लगाई थी कि जो भी वैल्यू आए वो पहले सर्च करें, उसके लिए हम इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। और हमने यहाँ बताया कि आई, चूँकि जो वैल्यू बार बार चेंज होगी, हमें जो रिमाइंडर करना है वो हम बाद में असाइन करते हैं, इसीलिए हमने बाद में असाइन किया कि आई जो बार बार वैल्यू चेंज होगी वो अगर रिमाइंडर 3 से अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो तब इस कंडीशन में आएगा। हम यहाँ पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं। हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, हमारा आंसर आया 369। बेसिकली हमने 5 से भी निकालना था, अभी हमने सिर्फ 3 से निकाला है। तो हम यहाँ साथ में एंड का निशान लगाते, आई परसेंटेज का साइन, हम चला के देखते हैं तो इसने आंसर करेक्ट दिया 3569, जो कि यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है 3569। अब इन्होंने यहाँ इसको मल्टीपल कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम एक इंटीजर ले रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ सम में उस वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करवा दिया, वैल्यू में वो वैल्यू प्लस होगी। अब हम यहाँ लूप के बाहर आके इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आया 23। तो इसका मतलब हमारी लॉजिक सही थी, 23 आंसर आया। अब हमारी प्रॉब्लम तकरीबन 90% सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ हमने यहाँ, इन्होंने 23 आंसर आया, हमने यहाँ 10 तक चेक किया था और यहाँ बिल्कुल यही लॉजिक है, खाली हमें 1000 तक चेक करना है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, यहाँ हमने लूप 10 तक चलाया था, हम यहाँ 1000 तक लूप चला देंगे तो हमारा एक आंसर आ गया 233168। अब हम इस आंसर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो अकाउंट मैंने पहले बना चुका हूँ, तो आप यहाँ से पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। चूँकि मेरा अकाउंट बना है तो मैं डायरेक्ट साइन इन कर लेता हूँ। वीडियो ट्यूटोरियल ये 74047। हम यहाँ आते हैं, ये प्रॉब्लम बेसिकली मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसीलिए ये आंसर यहाँ शो कर रहा है। अगर जब आप आएंगे तो वो वैल्यू से इनपुट मांगेगा आपसे, यही इनपुट मांगेगा आपसे, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह के कुछ होगी, आप आंसर अपना यहाँ शो करेंगे, यहाँ पे आप इमेज में जो नंबर आ रहे होंगे वो शो करेंगे, तो अगर वो करेक्ट होगा तो वो आपको शो कर देगा। हमारा आंसर बेसिकली जो यहाँ आ रहा है वो है 233168 और हमारा जो आंसर आ रहा है लास्ट वो भी यही आ रहा है 23316। इसका मतलब हमारी लॉजिक सही थी, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आया है। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 जिसे आज हमने सॉल्व किया। होप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।